आप सब लोग जानते हैं मुसलमान ही टोपी नहीं पहनते, यहूदी लोग भी टोपी पहनते हैं और ईसाइयों में भी टोपी पहनी जाती है। लेकिन आपने भारत के ईसाइयों को टोपी पहने हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आप सबने वेटिकन सिटी के पोप को टोपी पहनते हुए जरूर देखा होगा। तो अब सवाल आता है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में टोपी पहनने का कल्चर कब से है? एक प्रावधान है, नियम है। तो आइए जानते हैं इन तीनों धर्मों के लोग टोपी क्यों पहनते हैं। मुसलमान यानी कि इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई, इन तीनों धर्मों की एक ही जड़ है। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इन सब की जड़ें एक समान हैं। इसके बाद भी ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यहूदियों की क्रिश्चियन से नहीं जमती, मुसलमानों की यहूदियों से नहीं जमती, लेकिन क्रिश्चियन से जमती है। क्रिश्चियन की दोनों से ही नहीं जमती, क्योंकि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है और ये तीनों टोपी क्यों पहनते हैं? आज इस वीडियो में हम तीनों धर्मों के अंतर के बारे में जानेंगे। हम बताएंगे टोपी क्यों पहनते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इन तीनों धर्मों में कितना क्लेश है। यहूदी धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तीनों ही धर्म दुनिया के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक हैं। जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके साथ यहूदी धर्म को मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। अगर देखा जाए, ये तीनों धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके विचार और रीति रिवाजों में अंतर है, जिसके चलते ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। खास तौर पर इस्लाम और यहूदी धर्म में तो खूनी संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से संबंध रखना पसंद ही नहीं करते। मुस्लिम और यहूदी धर्म में दुश्मनी आज से नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही चली आ रही है। चलिए पहले इन दोनों धर्मों की दुश्मनी की वजह को जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में इंसानों की सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत आदम और हवा से हुई थी। ये बात लगभग हर धर्म ग्रंथ में कही गई है और इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी माना जाता है। खास तौर पर इन तीनों धर्मों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, इनके विचार और आस्था भी बदलने लगे। इसके चलते कई धर्मों का उदय हुआ। फिर बात इस्लाम और यहूदी धर्म की करें, यहूदी अब्राहम को अपना पहला पैगंबर, पहला गुरु, धर्म गुरु मानते हैं, इसलिए उन्हें अब्राहम एक धर्म भी कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि तीनों धर्मों की जड़ें एक ही है, लेकिन कुछ चीज़ों में इन धर्मों में विवाद है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई, या हजरत पैगंबर मोहम्मद इस्लाम ने शुरुआत की। 1913 में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए उपदेश देना शुरू किया। उस समय अरब में यहूदी धर्म, बुत परस्त मुशरिक, सबराइन, ईसाई और कई दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। मूर्ति पूजन करने वाले और दूसरे अलग अलग धर्म थे। उस वक्त कई लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी लोग अपने धर्म में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे और यहीं से मुस्लिम और यहूदियों में विवाद की शुरुआत हुई। 622 में मोहम्मद साहब ने मदीने की यात्रा शुरू की। इस यात्रा को हिजरात कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लामिक फौज की तैयारी की। आखिरकार मदीना और मक्का को फतेह कर लिया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की वफात के बाद, मृत्यु के बाद, पूरा अरब देश इस्माल के रंग में रंग चुका था और यहूदियों को देश से खदेड़ा जा चुका था और अब यहूदी केवल इजराइल और मिस्र तक ही सिमट कर रह गए थे। वहीं इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैला और धीरे धीरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। वहीं आज भी यहूदी की सबसे बड़ी आबादी इजराइल में ही रहती है। ये लोग एक ईश्वर में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये इजराइल यहूदियों ने यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी है, जिसे हिब्रू कहा जाता है, और इनके धर्म ग्रंथ को तनक कहा जाता है और यहूदियों के देवता का नाम यहोवा बताया जाता है। अब हम इस सवाल पे आते हैं, तीनों धर्म के फॉलोअर्स टोपी क्यों पहनते हैं? हाँ, तीनों धर्म की टोपी देखने में थोड़ी डिफरेंट जरूर होती है। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो किसी भी ग्रंथ में टोपी पहनने का कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन मुस्लिम लोग अपने पैगंबर साहब को फॉलो करते हैं और वो हमेशा सर पर पगड़ी और टोपी पहना करते थे, इसलिए मुस्लिम भी टोपी पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा टोपी पहनना अदब और तहजीब को दर्शाता है। ऐसा करके वो अपने धर्म के प्रति अपने सम्मान को दिखाते हैं और इस तरह से भीड़ में भी इस्लाम को मानने वालों को आसानी से पहचाना जा सकता है।
वही बात यहूदी धर्म की करें तो अपने प्रेयर्स में अपने सर को ढक कर रखते हैं और पुरुष लोग टोपी लगाते हैं जिसे कीपा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुंबद टोपी। तो दिखने में बिल्कुल गुंबद की तरह लगता है और ये यहूदियों की परंपरा का हिस्सा है जो इन्हें दूसरे लोगों से अलग दिखाती है और उनके धर्म के प्रति सम्मान को भी दिखाती है। वहीं ईसाई और पादरी लोग भी टोपी पहने हुए दिखाई दे सकते हैं। इनकी टोपी अलग तरह की होती है। असल में टोपियाँ ही है जो इन्हें दूसरे धर्मों से अलग करती हैं। आप किसी भी इंसान की टोपी देखकर उनके धर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। टोपियाँ ही एक प्रकार का आदत सूचक भी होती हैं जो उनके भगवान के प्रति श्रद्धा को दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम फ्यूचर में आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।